देखो बहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी बहू को थोड़ा कंट्रोल में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके सब कुछ तेरे हाथों से निकल जाए। अपनी बहन की बातों में आके सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू को इतना परेशान किया कि वो दोनों उनको अकेला छोड़कर चले गए। सुमित्रा जी ने अपना सुखी संसार बर्बाद कर दिया। इतना सब होने के बाद भी सुमित्रा जी की बहन एक बार फिर उनको भड़काने के लिए आई। सुमित्रा जी का घर शहर के एक अच्छे मोहल्ले में था। उनका बेटा वरुण और बहू प्राची दोनों पढ़े लिखे, संस्कारी और कामकाजी थे। शादी के बाद से ही घर में खुशियां थी, परंतु सुमित्रा जी की बहन अनामिका अक्सर उनके कान भरती रहती। सुन सुमित्रा, ज्यादा प्यार मत दिखा बहू को। ये जमाना बहुओं का है। एक बार सर चढ़ गई तो तुझे गिनती में भी नहीं रखेंगी। धीरे धीरे सुमित्रा जी अपनी बहन की बातों पर विश्वास करने लगी। उन्होंने बहू की हर बात में कमी निकालना शुरू कर दिया। कभी खाने में नमक कम, कभी बोलने का ढंग, कभी कपड़े। प्राची चुपचाप सब सहती रही। वरुण माँ को समझाने की कोशिश करता, पर सुमित्रा जी मानने को तैयार नहीं थी। समय बीतता गया और घर का वातावरण बोझिल होने लगा। खुशियों की जगह तकरार और दूरी ने ले ली। प्राची सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर देती थी, दफ्तर भी समय पर जाती और घर लौटकर फिर सास की सेवा में लग जाती। लेकिन सुमित्रा जी का दिल मानो मानवीय संवेदनाओं से खाली हो गया था। सुबह की बात थी, प्राची ने रसोई में खिचड़ी बनाई थी क्योंकि वरुण की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ, डॉक्टर ने कहा है हल्का खाना देना है, इसीलिए मैंने खिचड़ी बनाई है। सुमित्रा जी ने तुरंत ताना मारा, तुझे अपने पति की सेहत की इतनी चिंता है तो मेरी सेहत का क्या? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। प्राची सहम गई। माँ जी, आपके लिए भी मैं सब्जी बना देती हूँ। अनामिका उसी समय घर आ पहुंची थी। वो रोज की तरह अपनी बहन को भड़काने आई थी। सुमित्रा, देख रही है तू, तेरी बहू अब तेरे बेटे को तुझसे अलग खाना खिलाने लगी है। आज सब्जी नहीं बनाई, कल तुझे खाने के लिए बोल देगी कि बाहर से मंगवा लो। बहुएं इसी तरह घर तोड़ती हैं। सुमित्रा जी का गुस्सा और भड़क गया। प्राची, आज से तुझे दो दो तरह का खाना बनाने की जरूरत नहीं। हमें वही खाना पड़ेगा जो तू अपने पति के लिए बनाएगी। हमें अपनी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं। और हाँ, ज्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश मत करना। प्राची की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वरुण दफ्तर से लौटा तो उसने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, प्राची ने गलत क्या किया? मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए उसने खिचड़ी बनाई। आपके लिए अलग सब्जी भी बना रही थी। लेकिन सुमित्रा जी ने बेटे की बात काट दी। तू चुप ही रह वरुण, तेरी पत्नी तुझे अलग करने पर तुली है और तुझे मेरी ही गलती दिख रही है। उस रात पहली बार प्राची और वरुण ने कमरे में बैठकर लंबी बातचीत की। प्राची की आंखें रो रो कर लाल थी। वरुण, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी माँ के खिलाफ कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि घर में शांति बनी रहे। वरुण ने उसका हाथ थामकर कहा, मुझे पता है प्राची, लेकिन माँ को अनामिका मौसी बहुत भड़का रही है। मुझे समझ नहीं आता कि माँ को कैसे समझाऊं। धीरे धीरे रोज का माहौल तनावपूर्ण होता गया। छोटी छोटी बातें भी झगड़े का कारण बनने लगी। प्राची के मन में घुटन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो रिश्तों के खातिर चुप रहती रही। दिन ब दिन घर का माहौल बिगड़ता ही जा रहा था। जहां कभी हंसी खुशी की गूंज रहती थी, अब वहां ताने, चुप्पी और आंसू ही नजर आते। प्राची हर रोज पूरी कोशिश करती कि सास खुश रहे, लेकिन अनामिका मौसी सुमित्रा जी के कानों में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक रविवार की सुबह वरुण ने सोचा, आज माँ को मंदिर ले चलता हूँ, शायद उनका मन बदल जाए। उसने माँ से कहा, माँ चलिए मंदिर चलते हैं, बहुत दिन हो गए आपने बाहर कदम ही नहीं रखा। सुमित्रा जी ने कठोर स्वर में जवाब दिया, मुझे मंदिर जाना है तो बहू क्यों नहीं बोली? मुझे अब बेटे की नहीं बहू की सेवा चाहिए। ये सुनकर वरुण चुप हो गया। प्राची पास खड़ी थी, उसने धीरे से कहा, माँ जी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। लेकिन तभी अनामिका मौसी हंसते हुए बोली,
वाह देखो देखो, अभी बहू कह रही है मैं भी चलती हूँ, कल को यही कहेगी माँ जी आप घर पर रहो हम दोनों मंदिर चले जाते हैं। बहुएं ऐसे ही धीरे धीरे सब खा जाती हैं। सुमित्रा जी का चेहरा तमतमा उठा। प्राची मुझे तेरा ये बनावटीपन पसंद नहीं है। तुझे मेरे बेटे की चिंता है मेरी नहीं। अब ये नाटक मत कर। प्राची के दिल में जैसे कोई कांटा चुभ गया। उसकी आंखें भर आई पर उसने कुछ कहा नहीं। उस रात जब वे दोनों कमरे में थी, प्राची फूट फूट कर रोने लगी। वरुण मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने हर तरह से माँ को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वो तुझे कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहती। अगर रोज यही चलता रहा तो मैं टूट जाऊंगी। वरुण ने गहरी सांस ली। प्राची मैं भी देख रहा हूँ। मैंने बहुत बार माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनामिका मौसी के सामने उनकी सोच बदल ही नहीं पाती। मुझे डर है कि कहीं हमारे रिश्ते ही ना टूट जाए। प्राची ने कांपती आवाज में कहा, तो क्यों ना हम कुछ समय के लिए अलग हो जाएं? शायद माँ को तब एहसास होगा कि उन्होंने हमें कितना दुख दिया है। वरुण चुप हो गया। उसे अपनी माँ से गहरा लगाव था, लेकिन अपनी पत्नी का दर्द भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। प्राची ने ऑफिस से लौटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुमित्रा जी ने दरवाजा खटखटाया और बोली, क्या बहू अब कमरे में ताला लगाकर बैठोगी? घर का काम कौन करेगा? अनामिका मौसी फिर से आग में घी डालने लगी। देख सुमित्रा, तेरी बहू अब खुलकर अपनी मर्जी चलाने लगी है। आज दरवाजा बंद है, कल कहेगी कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। यही तो मैंने कहा था। सुमित्रा जी ने गुस्से में आकर जोर से चिल्लाया। प्राची, अगर तुझे इस घर के नियम पसंद नहीं है तो तू अपना सामान बांध और चली जा मेरे घर से। ये शब्द सुनकर वरुण भी अंदर से कांप उठा। प्राची ने चुपचाप अलमारी से सूटकेस निकाला। ठीक है माँ जी, अगर मेरी मौजूदगी से आपको इतनी तकलीफ है तो मैं चली जाती हूँ। वरुण ने भारी मन से कहा, मैं अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता माँ। मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। और उस रात दोनों ने घर छोड़ दिया। घर की चौखट पर खड़ी सुमित्रा जी स्तब्ध रह गई। उनके हाथ से अनामिका मौसी की बाह भी छूट गई। अनामिका तो अगले ही दिन अपने घर लौट गई, लेकिन सुमित्रा जी का घर खाली, सुनसान और वीरान हो गया। उस दिन पहली बार सुमित्रा जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही सुखी परिवार को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। प्राची और वरुण के जाने के बाद सुमित्रा जी का घर जैसे उजड़ गया। जहां कभी बहू की चूड़ियों की छनक और बेटे की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। सुबह जब सुमित्रा जी उठी तो चाय तक बनाने का मन नहीं हुआ। पहले प्राची ही गरम गरम चाय ले आती थी। आज गैस जलाना भी भारी लग रहा था। वो रसोई में गई, लेकिन बर्तन ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे घर भी उनसे नाराज हो। उन्होंने एक कप चाय बनाया और अकेले ड्राइंग रूम में बैठकर पीने लगी। हर घूंट कड़वा लग रहा था। टीवी ऑन किया, लेकिन आवाज सुनने का मन ही नहीं हुआ। उनकी आंखें बार बार उस खाली दरवाजे पर टिक जाती जहां से प्राची और वरुण जाते थे। कुछ दिन बाद मोहल्ले की औरतें मिलने आई। किसी ने ताने में कहा, अरे सुमित्रा बहन, बहू बेटे को इतना क्यों सताया कि दोनों छोड़कर चले गए? अब अकेले कैसे रहोगी? दूसरी ने कहा, देखा यही होता है जब हम अपने बच्चों की खुशियों की परवाह नहीं करते। ये बातें सुमित्रा जी को तीर की तरह चुभी। उन्हें महसूस हुआ कि अब पूरा समाज भी उनकी गलती की गवाही दे रहा है। कुछ दिन बाद अनामिका मौसी भी मिलने आई, लेकिन अब उनका लहजा बदल चुका था। सुन सुमित्रा, तू बहुत भावुक हो रही है। बेटा बेटी तो जाते ही है, अब अकेले रहना सीख ले। इसमें रोने धोने की क्या जरूरत है? सुमित्रा जी को पहली बार एहसास हुआ कि बहन सिर भड़काने आई थी, निभाने नहीं। अनामिका थोड़ी देर बैठी और फिर उठकर चली गई। उसके बाद उसने कभी फोन तक नहीं किया। रात को बिस्तर पर लेटते हुए सुमित्रा जी को नींद नहीं आती थी। वो बार बार सोचती, प्राची ने मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की। उसने हमेशा मेरी सेवा की, फिर मैंने क्यों उसके हर काम में कमी निकाली? क्यों मैंने अपनी बहन की बातों पर भरोसा किया
और क्यों मैंने अपने बेटे और बहू को घर से जाने को मजबूर कर दिया। उनकी आंखों में आंसू बहते जाते तन्हाई जैसे उनकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। कुछ ही दिनों में अकेलापन उनकी सेहत पर हावी होने लगा। वो अक्सर बीमार पड़ जाती, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। पड़ोसी मदद कर देते, लेकिन वो सुकून कहाँ था जो अपने बेटे बहू की मौजूदगी से मिलता। एक दिन वो खुद से कह बैठी, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तूने मौका दिया तो मैं अपने बेटे बहू से माफी मांगूंगी। अब कभी उन्हें तकलीफ नहीं दूंगी। हे ईश्वर, मुझे मेरे बच्चे लौटा दे। मैं वादा करती हूँ कि अब उन्हें कभी नहीं सताऊंगी। उनके मन में पहली बार पछतावे के साथ साथ उम्मीद की एक किरण भी जगी। सुमित्रा जी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि गलती उन्हीं की थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती और सोचती, काश मैं समय को पीछे ले जा पाती, अपने बच्चों से मीठा बोल पाती। एक शाम हिम्मत करके उन्होंने वरुण को फोन मिलाया। फोन कई बार बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सुमित्रा जी का दिल धक से रह गया। थोड़ी देर बाद फिर कोशिश की। इस बार वरुण ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी। जी माँ, कहिए। सुमित्रा जी की आंखें भर आई। बेटा, बस हाल चाल पूछ रही थी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? वरुण ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ हम ठीक हैं, लेकिन माँ हमें थोड़ा समय चाहिए। बात यहीं खत्म हो गई। फोन कटने के बाद सुमित्रा जी देर तक रोती रही। अगले दिन उन्होंने प्राची को फोन किया। प्राची ने फोन उठाया तो सुमित्रा जी की आवाज कांप रही थी। बहू, मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुझे बहुत सताया। प्राची कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ जी, मैं आज भी आपको माँ ही मानती हूँ, लेकिन जख्म गहरे हैं, समय लगेगा भरने में। सुमित्रा जी की रुलाई फूट पड़ी। बस एक बार मुझे माफ कर दे बेटी, मैं सच में बदल गई हूँ। सुमित्रा जी ने अपने बड़े भाई को बुलाया और सारी बातें रो रो कर सुनाई। भाई ने समझाया, सुमित्रा, अब पछताने से काम नहीं चलेगा। तुझे अपने बच्चों के सामने अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तू बदल चुकी है। तू उनके लिए कुछ अच्छा कर, तभी उनका विश्वास लौटेगा। ये बातें सुमित्रा जी के दिल को छू गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो अपने बच्चों की खुशियों में हर हाल में साथ देंगी। कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। सुमित्रा जी को याद आया कि प्राची इस दिन पूरे मन से व्रत रखती थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं उसके लिए कुछ कर दूं तो शायद मेरा प्यार महसूस कर पाए। उन्होंने अपने हाथों से प्राची के लिए साड़ी, चूड़ियां और मेहंदी मंगाई। उसके साथ एक चिट्ठी लिखी, बेटी प्राची, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैंने जो भी गलतियां की उसके लिए मैं तुझसे दिल से माफी मांगती हूँ। ये साड़ी और चूड़ियां तेरे लिए है। अगर तुझे लगे कि तेरी माँ अब सचमुच बदल गई है तो इन्हें स्वीकार कर लेना। पार्सल जब प्राची तक पहुंचा तो वो चौंक गई। चिट्ठी पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वरुण से कहा, देखो, माँ जी ने पहली बार मुझे बेटी कहकर बुलाया है। क्या ये सच में बदल गई हैं? वरुण का भी दिल पसीज गया। शायद माँ को हमारी कमी ने सबक सिखा दिया। प्राची ने पार्सल रख लिया। उसने अभी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में नाराजगी की जगह थोड़ी नरमी जरूर आ गई। उधर सुमित्रा जी बेचैनी से जवाब का इंतजार कर रही थी। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बहू ने अगर साड़ी स्वीकार कर ली तो मैं समझूंगी कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन प्राची का संदेश आया, माँ जी, मुझे आपका पार्सल मिला, धन्यवाद। ये छोटा सा संदेश सुमित्रा जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उनके दिल में पहली बार सुकून और उम्मीद जागी कि शायद एक दिन उनका घर फिर से बस जाएगा। करवा चौथ के बाद से प्राची और वरुण का मन माँ की ओर थोड़ा सा नरम होने लगा। हालांकि पुराने जख्म भी ताजा थे, पर सुमित्रा जी की कोशिशें धीरे धीरे असर दिखाने लगी। दिवाली नजदीक आ रही थी। पहले जब प्राची घर में थी तो पूरा घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता था। इस बार घर पर अंधेरा लग रहा था। सुमित्रा जी ने मन में ठान लिया, चाहे अकेले ही सही मैं पूरा घर सजाऊंगी। शायद मेरे बच्चों तक ये संदेश पहुंचे कि माँ अब बदली हुई है। उन्होंने बाजार से दिए, रंगोली और मिठाई खरीदी। रात भर घर को सजाया,
जब दीपक जले तो पूरे घर में रोशनी तो थी, लेकिन दिल का अंधेरा अब भी बाकी था। प्राची ने अचानक देखा कि व्हाट्सएप पर माँ जी की प्रोफाइल पर दियों की तस्वीर लगी है और स्टेटस लिखा है, काश मेरे घर की रोशनी फिर लौट आए। ये पढ़कर प्राची की आंखें भर आई। उसने वरुण को दिखाया। देखो माँ जी सच में पछता रही हैं। वरुण का दिल भी पसीज गया। हाँ प्राची, लगता है माँ अब सच में हमें याद करती हैं। शायद हमें धीरे धीरे उन्हें एक और मौका देना चाहिए। दिवाली के अगले दिन सुमित्रा जी ने वरुण को फोन किया। बेटा, इस बार तुम दोनों घर नहीं आए तो मेरा मन टूट गया। क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? वरुण कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, माँ मैं सोच कर बताऊंगा। उस रात पति पत्नी ने लंबी बातचीत की। प्राची ने कहा, अगर माँ जी सच में बदल गई हैं तो उन्हें मौका देना चाहिए। आखिर वो भी तो हमारी माँ है। वरुण ने हामी भर दी। 2 दिन बाद रविवार को प्राची और वरुण ने तय किया कि माँ जी को मिलने का मौका देंगे। उन्होंने फोन कर दिया, माँ आप कल शाम हमारे घर आ जाइए। सुमित्रा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरा दिन तैयारी में बिताया। थोड़ा सा हलवा बनाया, एक थैली में फल रखे और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु बस मेरा ये कदम सफल कर देना। जब वो प्राची और वरुण के घर पहुंची तो दरवाजा प्राची ने खोला। सुमित्रा जी का गला भराया। बेटी शब्द उनके मुंह से निकला और आंसू बह निकले। प्राची ने उन्हें अंदर बुलाया। वरुण ने मां के चरण छुए। कुछ पल के लिए तीनों चुपचाप बैठे रहे। फिर सुमित्रा जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने बहुत गलतियां की। अगर तुम मुझे फिर से अपना लो तो मैं वादा करती हूँ कि अब सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए जीऊंगी। प्राची की आंखों से भी आंसू बह निकले। माँ जी हम नाराज नहीं हैं, बस हमें गहरी चोट लगी थी। पर अगर आप सच में बदल गई हैं तो हम सब भूल सकते हैं। उस दिन पहली बार रिश्तों की बर्फ पिघलने लगी। हालांकि सब कुछ पहले जैसा नहीं था, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद जरूर जगी। उस मुलाकात के बाद प्राची और वरुण के दिल में माँ के लिए एक कोमल भाव लौटने लगा था। लेकिन पुराने घाव गहरे थे, इसीलिए पूरी तरह विश्वास लौटने में अभी समय लगना था। सुमित्रा जी अब हर दिन बच्चों से जुड़ने की कोशिश करती। सुबह सुबह प्राची को मैसेज भेजती, बेटी नाश्ता कर लिया, यह आज ठंड है, गर्म कपड़े पहनकर ऑफिस जाना। प्राची ये पढ़कर सोचती, ये वही माँ जी है जो कभी ताने दिया करती थी, अब वही चिंता कर रही हैं। एक दिन प्राची बीमार हो गई। वरुण ऑफिस चला गया था। प्राची ने अनमने मन से सास को फोन किया, माँ जी मुझे बहुत तेज बुखार है। सुमित्रा जी तुरंत दौड़ी दौड़ी पहुंची। उन्होंने अपने हाथों से खिचड़ी बनाई, दवा दी और प्राची का सिर सहलाते हुए बोली, बेटी तू आराम कर, अब से तुझे अकेले कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। प्राची की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा जैसे उसे सचमुच माँ का स्नेह मिल रहा है। पड़ोस की शर्मा आंटी ने देखा कि सुमित्रा जी अब रोज प्राची के साथ बाजार जाती हैं, उसके लिए सामान उठाती हैं। उन्होंने ताना मारा, अरे सुमित्रा, ये वही बहू है जिसे तूने घर से निकाला था, अब उसके पीछे पीछे घूम रही है। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी वही बहू है, मैंने गलती की थी, अब उसे ही सुधार रही हूँ। यही मेरी बेटी है। उनकी आंखों में गर्व और ममता दोनों झलक रहे थे। वरुण भी माँ के इस रूप को देखकर हैरान था। एक रात उसने प्राची से कहा, मुझे लगता है माँ अब सचमुच बदल गई हैं। पहले वो सिर्फ अपनी सोच में खोई रहती थी, अब वो हमारे लिए जी रही हैं। प्राची ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ वरुण, अब उनके दिल में सचमुच प्यार झलकता है। शायद भगवान ने उनकी आंखें खोल दी है। लेकिन विश्वास की राह आसान नहीं थी। एक दिन सुमित्रा जी घर आई तो देखा कि प्राची फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है। उनके मन में पुराने विचार थोड़ी देर को जागे, कहीं ये अपनी माँ के कहने पर हमें फिर छोड़ तो नहीं देगी। फिर तुरंत उन्होंने खुद को रोका, नहीं यही तो मेरी गलती थी कि मैं शक करती थी, अब मैं अपने बच्चों पर भरोसा करूंगी। वो मुस्कुराते हुए प्राची के पास गई और बोली, बेटी मम्मी से बात कर रही हो, मेरा भी नमस्ते कहना। प्राची हैरान रह गई। ये वही सास थी जो पहले मायके के नाम से जलती थी और आज खुद नमस्ते कह रही हैं। धीरे धीरे सुमित्रा जी का ये बदला हुआ व्यवहार
बच्चों के घावों पर मरहम लगाने लगा। प्राची अब उनके पास बैठकर बातें करने लगी। खाना बनाने में साथ देती वरुण भी माँ के साथ पुराने दिनों की तरह हंसने बोलने लगा। सुमित्रा जी ने सोचा शायद भगवान सच में मेरी सुन रहा है। मेरे घर की टूटती डोर फिर से जुड़ रही है। अब सुमित्रा जी का घर धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी से भरने लगा था। जहां पहले आंसू और तकरार का राज था, अब वहां अपनापन और स्नेह लौट रहा था। मोहल्ले की औरतें जो पहले ताने मारती थी, अब चुपचाप देखती। एक दिन शर्मा आंटी ने हंसते हुए कहा, सुमित्रा तेरा घर तो फिर से खिल उठा है। बहू भी खुश दिखती है और तू भी। सच में तू बहुत बदल गई है। सुमित्रा जी ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ आंटी, इंसान को कभी कभी देर से समझ आता है कि रिश्तों की असली कीमत क्या है। मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है, अब मैं उसे कभी नहीं खोना चाहती। ये सुनकर प्राची का दिल भर आया। उसे लगा जैसे माँ जी ने सबके सामने उसे सच्चे मन से अपनाया है। कुछ दिन बाद एक पारिवारिक शादी थी। सुमित्रा जी ने वहां प्राची और वरुण के साथ पहुंची। रिश्तेदार हैरान रह गए। किसी ने कानाफूसी की। ये वही प्राची है जिसे सुमित्रा ने घर से निकाला था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। सुमित्रा जी सबके सामने प्राची का हाथ थाम कर बोली, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। इसने मुझे माफ कर दिया, वरना मेरा जीवन तो अंधकार में ही डूबा रहता। उनकी ये बात सुनकर रिश्तेदार भी गदगद हो गए। सबने प्राची की तारीफ की कि उसने रिश्ते बचाने में बड़ा दिल दिखाया। अब प्राची की स्थिति घर में पूरी तरह बदल गई थी। जहां पहले वो हर समय सहमी रहती थी, अब आत्मविश्वास से भरी दिखती थी। सुमित्रा जी हर जगह उसका परिचय गर्व से देती। ये मेरी बेटी प्राची है, जिसने हमारे घर को रोशनी से भर दिया। प्राची के दिल में भी माँ जी के लिए सच्चा सम्मान जाग चुका था। वरुण अपने जीवन का सबसे सुकून भरा समय महसूस कर रहा था। उसने एक रात प्राची से कहा, देखो माँ, अब कितनी बदल गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारा घर फिर से इतना शांतिपूर्ण हो जाएगा। प्राची मुस्कुराई, हाँ वरुण, ये सब भगवान की कृपा है। माँ जी ने अपनी गलती स्वीकार की और हमसे जुड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि आज हमारा परिवार फिर से साथ है। धीरे धीरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में चर्चा होने लगी कि सुमित्रा जी सचमुच बदल गई हैं। पहले वो अपनी बहू को ताने देती थी और अब बेटी की तरह रखती हैं। कई लोग उनकी मिसाल देने लगे। अगर सास बहू में मनमुटाव हो भी जाए तो प्यार और माफी से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। देखो सुमित्रा और प्राची का उदाहरण। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सुमित्रा जी सोचती, काश मैंने ये सब पहले समझ लिया होता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने बच्चों की खुशियां हैं। उनकी आंखों से संतोष के आंसू बहते। अब घर में शांति और स्नेह का वातावरण था। सुमित्रा जी का जीवन जो कभी अकेलेपन और पछतावे से भरा था, अब प्रेम और अपनेपन से जगमगा उठा था। एक सुबह प्राची थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही थी। वरुण उसे डॉक्टर के पास ले गया। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आप मां बनने वाली है। प्राची के चेहरे पर खुशी और लाज से चमक आ गई। वरुण की आंखें खुशी से भीग गईं। उसने तुरंत फोन मिलाया। माँ, आपको कुछ बताना है, सुमित्रा जी ने घबरा कर पूछा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? वरुण ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर सुमित्रा जी रो पड़ी। हे भगवान, ये खुशी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मुझे लगा था कि मेरे बच्चे मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लेकिन तूने तो मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया। वो तुरंत प्राची के घर पहुंची। प्राची को सीने से लगाकर बोली, बेटी, तूने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब मेरी जिंदगी का हर पल तेरे और तेरे बच्चे के लिए है। अब घर में हर दिन उत्साह का माहौल था। सुमित्रा जी ने प्राची की देखभाल का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। वो उसे पौष्टिक खाना खिलाती, समय पर दवा देती और उसके आराम का पूरा ध्यान रखती। पड़ोसी हैरान थे, ये वही सुमित्रा है जो पहले बहू को सताती थी, अब उसकी सेवा में लगी रहती है। लेकिन सुमित्रा जी को किसी की परवाह नहीं थी। उनके लिए अब सबसे बड़ा धर्म अपने बच्चों की खुशी थी। एक दिन प्राची ने सुमित्रा जी से कहा, माँ जी, मुझे डर था कि माँ बनने के समय आप मेरे साथ होंगी या भी नहीं।
लेकिन अब मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली बहू मानती हूँ। सुमित्रा जी ने उसका हाथ थामा और बोली, नहीं बेटी, अब मैं सिर्फ तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। तेरी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है, तेरी हर खुशी मेरी खुशी। ये सुनकर प्राची के मन के सारे पुराने जख्म भरने लगे। वरुण माँ और पत्नी के बीच इस बदले हुए रिश्ते को देखकर गहरी संतुष्टि महसूस करता। उसने मन ही मन सोचा, अगर माँ ने अपनी गलती ना मानी होती तो शायद आज ये सुख हमें ना मिलता। लेकिन अब सब कुछ सही दिशा में है। रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए सुमित्रा जी बोली, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दे दे कि मैं अपनी बहू, बेटे और आने वाले नन्हे मेहमान के लिए हमेशा अच्छी माँ और दादी बन सकूं। प्राची की माँ बनने की खबर ने पूरे परिवार में नई जान फूंक दी। जहां कभी गम और तन्हाई का साया था, अब वहां खुशियों की रौनक छा गई थी। अब सुमित्रा जी का दिन रात एक ही काम था, प्राची की देखभाल और आने वाले बच्चे की तैयारी। सुबह उठते ही वो प्राची को दूध और बादाम देती, फिर उसके लिए घर का हल्का फुल्का खाना बनाती। वो बार बार कहती, बेटी तुझे अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, सब जिम्मेदारी मेरी है। प्राची हैरानी से सोचती, ये वही माँ जी हैं जिन्होंने कभी मुझे चैन से जीने नहीं दिया, आज वही मुझे राजकुमारी की तरह रख रही हैं। सुमित्रा जी मोहल्ले की दुकान से छोटे छोटे कपड़े, खिलौने और रंग बिरंगी चादरें खरीद लाती। प्राची हंसकर कहती, माँ जी अभी तो कई महीने बाकी हैं, आपने तो पहले ही तैयारी शुरू कर दी। सुमित्रा जी मुस्कुराती, हाँ बेटी, क्योंकि अब ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा नन्हा पोता या पोती आते ही खुशियों में पले। एक दिन अनामिका मौसी अचानक मिलने आई। उन्होंने देखा कि सुमित्रा जी बहू के पैरों में तेल की मालिश कर रही हैं। वो ताना मारते हुए बोली, अरे सुमित्रा, तू तो पूरी तरह बदल गई, बहू की सेवा कर रही है। सुमित्रा जी ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हाँ अनामिका, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि बहू बेटी जैसी होती है। तेरी बातों ने मुझे गलत राह दिखाई थी, लेकिन अब मैं सच जान चुकी हूँ। मेरे लिए मेरी बहू मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी है। अनामिका चुप रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुमित्रा अब सच में बदल चुकी है। वरुण माँ और पत्नी को इतने करीब देखकर गर्व महसूस करता। उसने एक शाम माँ से कहा, माँ, आपने प्राची को बेटी का दर्जा देकर मेरा दिल जीत लिया। आज मैं खुद को सबसे भाग्यशाली बेटा मानता हूँ। सुमित्रा जी की आंखें भर आई, नहीं बेटा, ये मेरा कर्तव्य है। मेरी गलती ने तुम्हें और प्राची को बहुत तकलीफ दी थी। अब मेरी जिंदगी का मकसद बस तुम दोनों को खुश देखना है। हर रात सुमित्रा जी भगवान के सामने बैठती और कहती, हे प्रभु, मेरी बहू और मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे संस्कार दे सकूं और इस परिवार को हमेशा साथ रख सकूं। उनके दिल में अब सिर्फ शांति और संतोष था। धीरे धीरे घर भरने लगा। छोटे छोटे कपड़े, खिलौने, झूले और रंग बिरंगी सजावट। हर कोना मानो आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए तैयार हो रहा था। प्राची जब भी इन्हें देखती तो उसकी आंखें चमक उठती। वो सोचती, मेरे बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसे ऐसी दादी मिल रही है जो उसे दुनिया का सारा प्यार देंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। प्राची की गोद भराई का दिन आया। पूरा घर सजाया गया था, रिश्तेदार बुलाए गए। सुमित्रा जी ने खुद अपने हाथों से बहू को सजी हुई थाली दी और आशीर्वाद दिया, बेटी तू सुखी रहे और तेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। कुछ महीनों बाद वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। एक रात अचानक प्राची को दर्द शुरू हुआ। वरुण घबराकर उसे अस्पताल ले गया। सुमित्रा जी भी उनके साथ दौड़ी चली आईं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी सुमित्रा जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी बेटी और उसके बच्चे को सुरक्षित रखना। अब मैं और कोई गलती नहीं झेल सकती। घंटों की बेचैनी के बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुरा कर बोले, बधाई हो, आपके घर एक प्यारी सी बच्ची आई है। वरुण खुशी से झूम उठा। सुमित्रा जी भगवान का नाम लेते हुए रो पड़ी, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। जब नर्स ने नन्ही सी गुड़िया को लाकर सुमित्रा जी की गोद में रखा तो उनके हाथ कांप उठे। छोटी सी जान, गुलाबी लाल मासूम आंखें,
सुमित्रा जी का दिल ममता से भर उठा। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटी तू मेरी जिंदगी का दूसरा मौका है। तेरे आने से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई है। प्राची भी अस्पताल के बिस्तर से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, माँ जी अब ये बच्ची हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बांध देगी। जब नन्ही परी घर आई तो पूरा घर खिल उठा। दीवारें जो कभी सन्नाटे से गूंजती थी अब किलकारियों से भर गई। रात को भी बच्ची की रोने की आवाज सुमित्रा जी को मीठे संगीत जैसी लगती। वो उसके लिए लोरियां गाती, झूला झुलाती और हर वक्त उसका ध्यान रखती। अब पड़ोसी और रिश्तेदार सुमित्रा जी को देखकर कहते, सच में इंसान अगर चाहे तो बदल सकता है। सुमित्रा ने अपने घर को तोड़ा भी और अब उसी को जोड़कर मिसाल भी बन गई। सुमित्रा जी गर्व से मुस्कुराती और कहती, ये सब मेरे बहू बेटे और इस नन्ही परी की बदौलत है। उन्होंने मुझे माफ किया, वरना मेरा जीवन तो बर्बाद हो चुका था। नन्ही परी के आने के बाद घर में जैसे स्वर्ग उतर आया था। जहां कभी ताने और आंसू थे अब वहां हंसी और किलकारियां गूंजती। सुमित्रा जी अब पूरा दिन अपनी पोती के साथ बिताती। वो कभी उसे झूला झुलाती, कभी लोरी सुनाती। रात को जब बच्ची रोती तो सुमित्रा जी खुद उठकर उसे गोद में ले लेती। प्राची हैरान होकर कहती, माँ जी आप थक जाती हैं, मुझे करने दीजिए। सुमित्रा जी प्यार से जवाब देती, नहीं बेटी, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा काम है। तू आराम कर, मैं अपनी पोती को संभाल लूंगी। प्राची की आंखों में आंसू आ जाते। अब उसे लगता कि उसे सचमुच दूसरी माँ मिल गई है। वरुण अक्सर माँ और पत्नी को बच्ची के साथ खेलते देखता और मन ही मन सोचता, कभी मुझे डर था कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन आज माँ की बदौलत ही हमारा घर इतना खुशहाल है। शायद भगवान ने माँ को अनामिका मौसी के बहकावे से निकाला और सच्चाई दिखा दी। धीरे धीरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में चर्चा फैल गई कि सुमित्रा जी अब बहू को बेटी की तरह रखती हैं। लोग उनसे सलाह लेने आने लगे, सुमित्रा बहन आपने कैसे रिश्तों को सुधारा, हमारा भी सास बहू में मनमुटाव है। सुमित्रा जी मुस्कुरा कर कहती, रिश्ते तानों से नहीं प्यार और माफी से चलते हैं। मैंने गलती की थी लेकिन मेरी बहू ने मुझे माफ कर दिया, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन सुमित्रा जी मंदिर गई और भगवान के सामने आंसुओं से भीगी आंखों से बोली, प्रभु मैंने ही अपने हाथों से अपना घर तोड़ा था, लेकिन तेरे आशीर्वाद से ही मुझे सुधरने और बच्चों से जुड़ने का मौका मिला। अब मेरी अंतिम सांस तक मेरी यही प्रार्थना है, मेरे बच्चे और मेरी बहू हमेशा खुश रहें। उनका दिल अब पछतावे से नहीं बल्कि गर्व और शांति से भरा था। प्राची ने धीरे से सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी अब आप सिर्फ मेरी सास नहीं मेरी माँ हैं। आपने अपने व्यवहार से साबित कर दिया कि रिश्तों को ठीक करने में कभी देर नहीं होती। सुमित्रा जी ने प्राची और वरुण दोनों को गले लगा लिया। नन्ही पोती उनके बीच किलकारियां भर रही थी, जैसे भगवान खुद को उनके मिलन पर आशीर्वाद दे रहा हो। कभी अपनी ही गलतियों और बहन के बहकावे में आकर सुमित्रा जी ने अपना घर उजाड़ दिया था, लेकिन पछतावे ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, सच्चे मन से माफी मांगी और प्यार से रिश्ते को जोड़ा। आज उनका परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत था और उन्होंने अपनी जिंदगी से ये सीख ली, रिश्तों की डोर अगर टूट भी जाए तो सच्चे पछतावे और प्रेम से उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।